फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं सीएससी की बेस्ट सर्विस के बारे में। जी हाँ, ये सवाल आप लोग हमेशा मुझसे पूछते रहते हो कि सीएससी की बेस्ट सर्विस कौन सी है। कुछ जो नए वीएलई हैं वो मेरा वीडियो देख करके काफ़ी बारी सोच में पड़ जाते हैं कि उनको सीएससी के साथ जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, सीएससी से अर्निंग होती है नहीं होती है। और कुछ लोगों का मानना ऐसा भी है कि मैं सीएससी की कोई दुश्मन हूँ, मेरी कोई खास एक रंजिश है सीएससी से। तो ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगी इस वीडियो में आपको। और बेस्ट सर्विस कौन सी है सीएससी में जिसमें आप सबसे ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ इसी तरह की वीडियो दूसरों तक भी पहुंचे इसके लिए आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सीएससी में अर्निंग होती है या नहीं और सीएससी से जुड़ना चाहिए या नहीं, ये दो ऐसे सवाल हैं जो हमेशा मेरे पास आते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो या फिर कमेंट सेक्शन हो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सीएससी से ज़रूर जुड़िए। और सीएससी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान है, सिर्फ आप 2-5 रुपए ही कमा सकते हैं। कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग होती है, आप लाखों में भी कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। सिर्फ उस सर्विस में नहीं, आपको वो सर्विस तभी मिलेगी जब आप कुछ अपना पोटेंशियल दिखाते हैं। तो कोई भी वीएलई जो है वो डिसहर्टन ना हो कि क्या मुझे सर्विस लेनी है नहीं लेनी है। अब बात करते हैं कि कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जिसमें अच्छी खासी कमाई हो सकती है। तो 3 सर्विसेज मैं बताऊंगी, 3, 2, 1 पे बताऊंगी मैं। तो तीसरे नंबर पे जो मैंने रखा है वो है इकोनॉमिक सेंसस सर्वे। इकोनॉमिक सेंसस सर्वे में जो पेमेंट है वो कम है हालांकि, लेकिन अगर आप इस पे काम कराते हो और अच्छे से काम कराते हो तो इसमें आपकी बिलिंग जो होती है, जो आपकी सीएससी से कमाई होती है, वो काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है। लोगों ने लाखों लाख में कमाया है और अभी भी इसमें काम चल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आप बोल सकते हो कि जिसमें आप खुद भी कमा सकते हो और दूसरों को भी हेल्प कर सकते हो। और जिनको ऐसा लगता है कि अभी इकोनॉमिक सेंसस का काम ख़त्म हो गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी पैन इंडिया में हर जगह ये काम चल रहा है। और हो सकता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या फिर आपके स्टेट हेड आपको सही से इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, लेकिन काम तो अभी भी अवेलेबल है। अच्छा, दूसरी नंबर पे बात करें तो पीएमजी दिशा की बात करूंगी मैं। तो पीएमजी दिशा जो है उससे भी बहुत अच्छी अर्निंग होती है, क्योंकि आपको पर कैंडिडेट पे जो है तकरीबन 300 रुपये मिलते हैं। अगर आप टीडीएस को इंक्लूड करो तो 300 रुपये आपको मिलते हैं। अच्छा, पीएमजी दिशा के बारे में बात करते करते मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी जो है 2 नए लोकेशंस पे भी एग्ज़ाम शुरू हो गया है। वो लोकेशंस कौन से हैं मैं आपको यहाँ पे पीएमजी दिशा की वेबसाइट पे ही दिखा देती हूँ कि 2 लोकेशंस वो कौन से हैं। तो ये देखिए, अभी ओपनिंग जो है उत्तराखंड और झारखंड, इनके लिए भी 8 तारीख से शुरू हो गई है। तो अगर आप उत्तराखंड या झारखंड से हैं तो आप अपने कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम करा सकते हैं। तो ये हो गया दूसरे नंबर पे पीएमजी दिशा। और अगर नंबर 1 की बात करें तो आरपीएल जो सीएससी अकेडमी के अंतर्गत आता है उसमें भी काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। तो सीएससी अकेडमी के अंदर सीएसआर फंड्स का भी प्रोजेक्ट आता है जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन सीएसआर फंड्स को मैं इसलिए इंक्लूड नहीं कर रही हूँ यहाँ पे क्योंकि सीएसआर फंड अपने आप में कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है। सीएसआर फंड के अंतर्गत ही पीएमजी दिशा है, उसके अंतर्गत ही आरपीएल है। तो मतलब उसको अलग से हम नहीं रख सकते हैं। ये 3 जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं, ऐसी स्कीम्स हैं सीएससी की तरफ से जिसमें बहुत ही अच्छी अर्निंग हो सकती है। लेकिन हमको ये समझना होगा कि अगर आप एक नए सीएससी वीएलई हैं और आप सोचते हैं कि इमीडिएटली आपको इनमें से कोई भी काम मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीएससी अकेडमी लेने के लिए आपको पहली बात दूसरे कामों में थोड़ा फोकस करना पड़ता है और उसके बाद 5,000 रुपये इन्वेस्ट भी करने होते हैं सिर्फ अकेडमी लेने के लिए। वहाँ पे अप्रूवल की कोई गारंटी नहीं होती है, 4 से 5 महीने कभी कभी अप्रूवल को लग जाता है। हाँ, अगर अप्रूवल नहीं होता है तो आपको
जो है वो पैसा वापस रिफंड हो जाता है। तो ये है। उसके बाद आपको टीओटी का एक एग्ज़ाम और फिर उसकी ट्रेनिंग लेनी होती है, उसके अलग से 3,000 रुपये लग जाते हैं, तो वो भी एक खर्च है। तो ये सारे खर्च करके आप ये ज़रूर अश्योर कर सकते हो कि आप अगर ढंग से काम करोगे, अगर आप मेहनत करोगे, तो कुछ कुछ ऐसी अर्निंग ज़रूर कर सकते हैं जिससे कि आप आराम से एक बड़ा बिजनेस, एक नया बिजनेस सेटअप करें। अब सीएससी के भरोसे सिर्फ हम ये नहीं सोच सकते हैं कि हमारा बिजनेस चल रहा है। मैंने हमेशा बताया है आप लोगों को कि सीएससी कोई ऐसा फुल प्रूफ बिजनेस नहीं है जिससे कि हम लोग हमेशा ज़िंदगी भर जिस पे एक रिलायबिलिटी रख सकें। मैंने वीडियोस में बताया है आप लोगों को कि सीएससी को हमेशा एक सेकंड ऑप्शन रखिए। सीएससी इसलिए अच्छा है क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स दी जाती हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत का जो है, या फिर आधार का ही काम ले लीजिए, इस तरह की चीज़ें जो है आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट के बाद इस तरह का काम करने को मिलता है। लेकिन अगेन देखिए, आधार को अगर एक एग्जाम्पल रखते हैं तो अभी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पा रहा है आधार का काम करने पे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन और वाइट लिस्टिंग या फिर L1 L2 का पूरा प्रोसेस होते होते ही तकरीबन 3-4 महीने लग जाते हैं। उसके बाद भी अगर मोबाइल नंबर है तो ही अपडेशन हो रहा है, अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो अपडेशन नहीं हो पा रहा है आधार कार्ड का। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। पर अगर आप एक शब्द में मुझसे सुनना चाहते हैं कि सीएससी पे काम करना चाहिए या नहीं, तो मेरा जवाब यस है, बिल्कुल करिए। पर अपना दिमाग यूज़ करिए थोड़ा सा। आप देखिए कि आप सच में इसमें कुछ ऐसा कोई आप प्रोसेस या कोई ऐसा प्रोजेक्ट ले पा रहे हैं जिसमें अच्छी खासी अर्निंग होगी, तो ही आप काम करें। वरना अगर पैन कार्ड की बात करें या फिर एईपीएस की बात करें, अगर ट्रांजैक्शंस करने की बात करें, तो ये तो नॉर्मल कहीं भी आप दूसरे पेमेंट सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे कमीशन भी अच्छा होता है और झंझट भी आपको कम होती है, प्रॉब्लम्स भी कम होती हैं आपको। तो मेरा सजेशन बस इतना है कि आप बड़े प्रोजेक्ट्स को ध्यान रखें, लेकिन उसको अचीव करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप ही, धीरे धीरे करके ही आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो ये एक नॉर्मल मेरा सजेशन है। बहुत लोग इससे इत्तेफाक रख सकते हैं, बहुत लोगों को शायद इससे प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपका जो भी फीडबैक है या जो भी सजेशन है, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस तरह की वीडियो आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नीचे हमारी टेलीग्राम की लिंक और व्हाट्सएप की लिंक भी शेयर कर दी है, तो आप वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।